जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फिनेकल और आईपीपी का वर्क कैसे किया जाएगा आईटी 2.0 रोल आउट होने के बाद में। तो पहले मैं एक छोटा सा सिनेरियो आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में हम पोर्टल पर करके देखेंगे। सबसे पहले जो भी फिनेकल का या फिर आईपीपी का ऑपरेटर होगा, वो सबसे पहले तेज राड से कैश रिसीव करेगा, जैसे हम बैक ऑफिस से पॉइंट ऑफ सेल में रिसीव करते थे। थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए कि इसमें तेज राड से ऑपरेटर आई टी 2.0 में कैश रिसीव करेगा। ये मान लीजिए कि उस 1000 रुपये वो मॉर्निंग में रिसीव कर रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके बाद में कैश रिसीव इन फिनेकल वॉलेट एस टी एम के द्वारा एस टी एम कमांड से हम वॉलेट में वो पैसा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आई टी 2.0 में फिनेकल बाहर से ही काम करेगा। जैसे अगर हम पुराना आई टी 2.0 की बात करेंगे पॉइंट ऑफ सेल की, तो उसमें फिनेकल अंदर से खोलने के बाद में उसका वॉलेट एडजस्ट हो जाता था। और इसमें क्योंकि फिनेकल हम बाहर से खोलेंगे तो आई टी 2.0 में कैश लेने के बाद में, क्योंकि इंटीग्रेट ना होने के कारण वो पैसा फिनेकल के वॉलेट में एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए हमें वो एस टी एम के माध्यम से पैसा रिसीव करना पड़ेगा, जैसे हम पहले करते थे। अब से 6-7 साल पहले, अगर सभी किसी को याद हो, जब वो इंटीग्रेट नहीं था। अब पूरे दिन काम करने के बाद में शाम को जो काउंटर पीए होगा, वो एस टी सी पी आई ए के द्वारा अपने निकल में चेक करेगा बैलेंस, कि उसका बैलेंस कितना बचा। सपोज करो कि उसका शाम को बैलेंस दिखाता है 5000 रुपये, तो जो वॉलेट एडजस्ट होगा, जो पैसा एस टी पी आई ने शो किया, उसमें से वो पैसा माइनस करेंगे जो सुबह मॉर्निंग में लिया गया था। मान लीजिए वो 4000 बचा, तो आई टी 2.0 में हम वॉलेट एडजस्टमेंट में रिसीव साइड में 4000 रुपये एडजस्ट कर देंगे। एक दूसरा सिनेरियो भी बन सकता है कि सपोज करो 500 रुपये ही दिखाता है एस टी सी पी आई फिनेकल में, और सुबह हमने कितने लिए थे, 1000। तो इस केस में माइनस में 500 रुपये होगा, यानी कि नेगेटिव में फिगर आएगी। तो इसके नेगेटिव की अगर फिगर बनती है, तो उस केस में हम वॉलेट में पेमेंट साइड में वो पैसा एडजस्ट करेंगे आई टी 2.0 में। इसके बाद में फिनेकल का जीरो करेंगे एस टी एम के माध्यम से। पहले सुबह हमने लिया था कैश, शाम को हम वो ही जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद में रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के बाद में, प्रिंट करने के बाद में आपको क्या करना है, फिनेकल की ईओडी कर देनी है। फिनेकल की ईओडी करने के बाद में यदि सेम ही ऑपरेटर आईपीपी का काम करता है, तो उसे जितना भी पैसा रिसीव किया है रिसीव किया है आईपीपी में, वो आईटी 2.0 में रिसीव साइड में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जितना पैसा भी पेमेंट किया है आईपीपी के द्वारा, वो पैसा पेमेंट साइड में एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें वॉलेट होता नहीं, तो इसमें वॉलेट का कोई हमें रिसिप्ट या जीरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईपीपी में फिनेकल में कोई वॉलेट नहीं होता। इसके बाद में फिनेकल का हमने एडजस्टमेंट कर दिया, आईपीपी का एडजस्टमेंट कर दिया। जो भी कैश अब ऑपरेटर आई टी 2.0 ऑपरेटर के वॉलेट में शो होगा, वो हम ट्रेजर को ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे पॉइंट ऑफ सेल में जो भी कैश शो करता था, हम उसे बैक ऑफिस को भेज देते थे। उसी तरह से समझिए इसे, कि जो भी आई टी 2.0 में ऑपरेटर के वॉलेट में पैसा शो करेगा, उसको हम किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रेजरार को। ट्रेजरार को पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद में सबमिट काउंट करेगा ऑपरेटर, और उसके बाद में अपनी डेंड कर देगा। क्योंकि ईओडी हम ऑलरेडी फिनेकल की कर चुके हैं, तो आफ्टर चेंज द डेट ऑफ फिनेकल, ये ध्यान रखें, जो भी सुपरवाइजर होगा वही डाटा फैच करेगा, किसका, फिनेकल का और आईपीपी का। लेकिन ये ध्यान रहे कि फिनेकल की डेट चेंज हो जानी चाहिए, तभी डाटा फैच हो। तो जब फिनेकल की डेट चेंज हो जाएगी, तो सुपरवाइजर फिनेकल का डेटा फैच करेगा, और उसके बाद में आईपीपी का। आईपीपी का ये ध्यान रखें, डाटा फैच होने के बाद में, क्योंकि फिनेकल की तो डेट चेंज हो जाएगी, तो उसमें तो काम होने से रहा। लेकिन आईपीपी का भी कोई भी काम डाटा फैच होने के बाद में नहीं करेंगे। ये मेक श्योर कर लें कि इसके बाद में, डाटा फैच होने के बाद में, ना ही फिनेकल में और ना ही आईपीपी में काम करने की कोशिश ना करें। तो ये रहा सिनेरियो। अब मैं आपको पोर्टल पे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रिसीव करना है ट्रेजरार से, कहाँ पे फिनेकल की और आईपीपी की एडजस्टमेंट की जाएगी, उसके बाद में कैसे सबमिट अकाउंट होगा, और कैसे डे एंड होगा, और उसके बाद में सुपरवाइजर के द्वारा फिनेकल का और आईपीपी का किस तरह से डेटा फैच होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
मॉर्निंग में जितना कैश भी ऑपरेटर को चाहिए वो बुकिंग सॉल्यूशन में जाएगा ऑपरेटर। उसके बाद में काउंटर ऑपरेशन और यहाँ पर रिक्वेस्ट कैश। यहाँ पे रिक्वेस्ट कैश फ्रॉम टीजर पे सेलेक्ट करेंगे और कैश जितना अमाउंट भी उसे चाहिए उतना अमाउंट भर के सबमिट रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट अब टेजरार के पास जाएगी। टेजरार अपनी आईडी से लॉगिन करने के बाद टेजरी मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे प्रोसेस होगा। इसके बाद में प्रोसेस डिनोमिनेशन में टेजरार डिनोमिनेशन डाल के सबमिट। अब टेजरार ने कैश ऑपरेटर को भेज दिया। अब ऑपरेटर बुकिंग सॉल्यूशन में जाएगा और दोबारा काउंटर ऑपरेशन और रिक्वेस्ट कैश यहाँ पर होगा कैश एक्नॉलेज कैश रिसीव फ्रॉम टेजरी। यहाँ पे वो अमाउंट शो करेगा, इसके बाद में इसे रिसीव कर लेगा। इस तरह से काउंटर ऑपरेटर ने अब कैश रिसीव कर लिया। अब वो क्या करेगा, जो भी इसी कैश को फिनेकल में वॉलेट में ले लेगा, पूरे दिन काम करेगा। पूरे दिन काम करने के बाद में शाम को पूरे दिन काम करने के बाद में शाम को जो काउंटर ऑपरेटर होगा वो पैसे को एडजस्ट करेगा आईडी 2.0 में। पहले मैं आईपीपी का दिखा देता हूँ। काउंटर ऑपरेशन में जाना है और यहाँ पे जाना है आपको मिसलेनियस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग। यहाँ पर आपको दो हेड दिखाई देंगे, एक तो वॉलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट और दूसरा वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट साइड। तो यहाँ और भी काफ़ी हेड हैं, तो यहाँ पे दो हेड दिखाई देंगे, तो वॉलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट और वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट। क्योंकि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है तो इसमें अभी नहीं आया वो, लेकिन प्रोडक्शन में वो हेड दोनों हेड आ चुके हैं। तो जो जितना भी अमाउंट आपने आईपीपी में डिपॉजिट किया है उसको डाल देंगे आप वॉलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट साइड में, और जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है आईपीपी से उसको डाल देंगे आप वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट साइड में। रही बात फिनेकल की, फिनेकल में जितना अमाउंट एस टी सी पी आई दिखाएगा उसमें से जो मॉर्निंग में आपने लिया होगा उसे माइनस करने के बाद में अगर आपका पॉजिटिव बचता है तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट साइड में डालना है, और अगर नेगेटिव बचता है तो वॉलेट साइड पेमेंट साइड में डालना है। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, वो हेड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डाल के आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप फिनेकल की और आईपीपी की ट्रांजेक्शन को आईटी 2.0 में एडजस्ट करेंगे। की और आईपीपी की अमाउंट एडजस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, को सबमिट अकाउंट जितना भी कैश दिखाएगा उसे टेजरा को ट्रांसफ़र करना। आप देखते हैं इसमें कितना कैश दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे टेजरार के पास है 2000 रुपये और बुकिंग, यानी कि बुकिंग यहाँ पे सिंगल हैंड है तो बुकिंग वाला का मतलब ऑपरेटर ही है, तो यहाँ पे 221 रुपये इसके पास हो चुके हैं। तो अब इसे ऑपरेटर को कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, 221 रुपये। तो बुकिंग सॉल्यूशन में जाएंगे, काउंटर ऑपरेशन, ट्रांसफ़र कैश, काउंटर टू ट्रेजरी 221 रुपये, एंटर डिनोमिनेशन, जो भी डिनोमिनेशन हो वो यहाँ पे डालकर सबमिट एंड सबमिट। ये कैश ट्रांसफ़र हो गया किसको, टेजरार को। अब टेजरार को क्या करना है, इस कैश को रिसीव करना है। प्रोसेस कन्फर्म, टेजरार ने ऑपरेटर से पैसे रिसीव कर लिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबमिट अकाउंट। तो इसके लिए काउंटर ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन में कॉमन सबमिट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद जनरेट अकाउंट पे क्लिक करना है। ये आपको वार्निंग दे रहा है कि क्या आपने एडजस्टमेंट कर दिया है, यस। थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद में चेक स्टेटस पे क्लिक कीजिए, तो अभी पेंडिंग है। फैच अकाउंट पे देख लीजिए फैच होता है या नहीं।
अगर फैच होगा तो आपको नीचे वो शो कर देगा। ये देखिए आईपीपी की फिगर आ गई, 100 रुपये आप डिपॉजिट किए थे, और इधर विड्रॉ की साइड में जितना भी विड्रॉल आईपीपी से किया था वो आ गया। ये हमारे यहाँ पर जीरो होना चाहिए। जनरेट अकाउंट करने के बाद में आप श्योर हो कि आपकी जो पार्ट ए का है ये भी जीरो होना चाहिए, और पार्ट बी का अमाउंट ये भी जीरो होना चाहिए। यदि कोई सा जीरो नहीं है तो आपका ये सबमिट अकाउंट जो बटन है ये हाईलाइट नहीं होगा। अब ये दोनों जीरो हैं, इट मीन्स आपका जो सबमिट अकाउंट प्रॉपरली हो चुका है। इसके बाद में इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए अपनी जीरो, और उसके बाद में सबमिट अकाउंट कर दीजिए। सबमिट अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ऑपरेटर का सबमिट अकाउंट हो गया, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑपरेटर का डे एंड काउंट ऑपरेशन में जाएंगे, और उसके बाद में इसमें ही आपको नीचे मिलेगा एंड योर शिफ्ट, एंड शिफ्ट, यस। जो ऑपरेटर है उसकी शिफ्ट एंड होगी। अब क्या है, आपने फिनेकल, ये मान लिया जाता है, मैं मान लेता हूँ कि आपने फिनेकल की ईओडी कर दी और आपके फिनेकल की डेट चेंज हो चुकी है। अब जो टेजरार का ध्यान रखें, कौन फैच करेगा डेटा को, जिसके पास रोल होंगे टेजरी के सुपरवाइजर के। तो जिसके पास सिंगल हैंड में तो सब वही बंदा, एक ही बंदा है, और लेकिन जो मल्टी हैंड में तो टेजरार का जो सुपरवाइजर है उसकी आईडी से लॉगिन करके टेजरी में जाएंगे, टेजरी मॉड्यूल में, और उसके बाद में टूल्स, यहाँ से आप CBS का डाटा फैच करेंगे, और यहाँ से आप IPP का डाटा फैच करेंगे। CBS का डाटा कब फैच करेंगे, जब आपके फिनेकर की ईओडी हो जानी चाहिए, यानी कि डेट भी चेंज हो जानी चाहिए। और IPP का डाटा फैच करने के बाद में आप किसी भी फिनेकल में या फिर IPP में काम नहीं करेंगे। ये आप श्योर हो जाएं कि इसके बाद में, डाटा फैच होने के बाद में, आप किसी का भी काम नहीं करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था फिनेकल का और IPP का काम कैसे करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और एंड यूजर तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और इन द लास्ट कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।